नमस्कार दोस्तों। जिस दिन प्रेम माया से टकराता है उस दिन आत्मा को नया जन्म मिलता है, और जब बुद्ध की दृष्टि उस आत्मा पर पड़ती है तो मोह का पर्दा चीरकर सत्य की रोशनी फैलती है। संसार की माया बहुत मोहक होती है। वह हमें बांधती है, खींचती है और अंततः भ्रम में डाल देती है। लेकिन हर युग में कोई एक ऐसा होता है जो इस माया से निकलकर सत्य की राह को पकड़ता है। यह कहानी है ऐसे ही दो लोगों की, एक राजकुमारी जो प्रेम की डोरी में बंधी है और एक राजकुमार जो बुद्ध के शिष्य बनने की राह पर है। राज्य मगध का युवराज आर्यन एक साहसी, सुंदर और करुणामय हृदय वाला युवक था। युद्ध में पारंगत किंतु हृदय से कोमल। बचपन से ही वह महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित था। लेकिन एक और आकर्षण उसके जीवन में था, राजकुमारी यशोधरा। यशोधरा केवल सुंदर नहीं थी, वह विदुषी, संवेदनशील और निडर भी थी। आर्यन और यशोधरा के बीच का प्रेम गहराता गया, लेकिन यशोधरा का हृदय बार बार एक प्रश्न पूछता था, क्या यह प्रेम भी एक माया है? क्या इसका अंत भी मोह में ही होगा? एक दिन आर्यन ने अपने पिता से कहा, पिता, मैं युद्ध नहीं, बुद्ध की राह पर चलना चाहता हूँ। पिता क्रोधित हो गए। तू राजपाट छोड़कर जंगलों में भटकता फिरना चाहता है? उन्होंने गरजते हुए कहा। आर्यन ने उत्तर दिया, राजपाट से बनकर मैं केवल राजा बन सकता हूँ, पर मोह से मुक्त होकर मैं मनुष्य बनूंगा। जब यशोधरा को पता चला कि आर्यन बुद्ध के शिष्य बनने जा रहे हैं तो वह टूट गई। उसने कहा, आर्यन, क्या मेरा प्रेम भी तुम्हारे त्याग में बाधा है? आर्यन चुप रहा। उसकी आंखों में संघर्ष था। वह यशोधरा से प्रेम करता था, लेकिन आत्मा सत्य की ओर खींच रही थी। यशोधरा ने तब वो वाक्य कहा जो सदियों तक याद रखा जाएगा, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो वह तुम्हारे सत्य के रास्ते में दीवार नहीं, दीपक बनेगा। जाओ आर्यन, मैं माया नहीं, समर्पण हूँ। बुद्ध के आश्रम में आर्यन ने दीक्षा ली, लेकिन उसका मन बार बार यशोधरा की यादों में उलझता रहा। वह ध्यान लगाता, लेकिन भीतर एक अधूरी तड़प थी। बुद्ध ने देखा कि यह शिष्य बाहर से शांत है पर भीतर से संघर्षरत। एक दिन बुद्ध ने आर्यन से कहा, क्या तुम प्रेम से भाग रहे हो या माया से? आर्यन ने कहा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या छोड़ दूँ और क्या अपना लूँ। बुद्ध मुस्कुराए, जिस प्रेम में त्याग हो वह माया नहीं होता, और जो बंधन बन जाए वह प्रेम नहीं होता। तुम यशोधरा को प्रेम करते हो, लेकिन यदि वह तुम्हारे त्याग में सहभागी है तो वह स्वयं बुद्धत्व के मार्ग पर है। समय बीता। आर्यन अब एक ज्ञानी भी बन चुका था। एक दिन वह यशोधरा से पुनः मिला। यशोधरा अब एक शिक्षिका बन चुकी थी जो स्त्रियों और बच्चों को जीवन की कला सिखा रही थी। उसकी आंखों में अब भी प्रेम था, लेकिन वह प्रेम अब अपेक्षा नहीं, प्रेरणा था। आर्यन ने पूछा, क्या तुमने मुझे क्षमा किया? यशोधरा ने कहा, तुम्हें क्षमा नहीं समझा, और समझने में ही मुक्ति। एक दिन आर्यन ने देखा कि उसके आश्रम में एक महिला तपस्विनी आई है जो बच्चों को ध्यान और प्रेम का महत्व सिखा रही है। वह यशोधरा थी। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, जब प्रेम मोह नहीं, समर्पण बन जाए तो वह संसार की माया को जीत लेता है। यशोधरा, तुमने केवल प्रेम नहीं किया, जीवन को साक्षात समझा है। संसार की माया कभी भी केवल भोग में नहीं होती, वह हमारे हर उस संबंध में होती है जहाँ आत्मा कैद हो। लेकिन जब प्रेम संघर्ष, त्याग और शिक्षा से गुजरता है तब आत्मा मुक्त होती है।